ओम शांति। चलिए, आज बहुत सुंदर दिवस है। आज हम आप सबके बीच ज्ञान का लेन देन करेंगे। आज हम शुरू आरंभ करें मुरली से। आप बताइए, मुरली में सबसे अच्छी बात बाबा ने क्या कहा आज के लिए, जो अपने पुरुषार्थ को रेगुलर उत्तरोत्तर पावरफुल बना सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात, आत्म अभिमानी। क्या बनना है जी? और आत्म अभिमानी बनने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि 63 जन्म द्वापर के से लेकर 63 जन्म हम किस प्रैक्टिस में आए? देह अभिमान में। सारा प्रॉब्लम का सार देह अभिमान है। और हमें बाबा यहां सिखा रहे हैं, देही अभिमानी बनो आत्मा। वास्तव में आत्मा क्या है? आत्मा क्या है जी? मन, बुद्धि, संस्कार, उसके दिव्य शक्तियां हैं। मन में संकल्प विचार चलते हैं। अब बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। उसके बाद क्या होता है? विवेक शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट पावर। अगर आपका दिव्य बुद्धि है तो इमीडिएटली आप चेक करते हैं कि हमें क्या गलतियां, क्या सही है, और उसी अनुसार हम प्लानिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपको मन तो अच्छा भला सोचता ही है, अब बुद्धि उसका निर्णय करती है, लेकिन उसके बीच में अगर कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए, कोई कमजोर मिल जाए, कोई इधर उधर की बात करे, थोड़ा भी व्यर्थ हो, तो आप थोड़ा भी, आपका भी अगर लेवल अंडरस्टैंडिंग का कम होगा तो उसके प्रभाव में आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन अगर आपके पास जजमेंट पावर है, विवेक शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, कि ये बात गलत है और ये बात सही है, तो आप क्या करेंगे? अच्छाई की ओर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वो जो अच्छाई की ओर जाएंगे, वही आपका संस्कार क्रिएट होगा। बाबा हमें जब से हमारा दिव्य जन्म हुआ, बाबा क्या सिखाते हैं? आत्मा हो। हमारा नया जन्म है ना, और नया जन्म होते ही हम में एक शक्ति, दिव्य शक्तियों का प्रभाव हमारे अंदर आ गया है। हम दुनिया में रहते हुए, बात करते हुए लोगों के प्रभाव में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते भाई? ब्राह्मण को द्विज कहा गया है, तो हम ब्राह्मण बच्चे बाबा के पवित्र और योगी आत्मा है। और हमारे मन में तरह तरह की बातें चलती है, तो विचार पवित्र चलता है किसके आधार पर? हमारे बुद्धि के आधार पर, दिव्य बुद्धि के आधार पर। अगर दिव्य बुद्धि हमारा क्लियर होगा, देखिए मन में हम लोग जब तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है? मन को हम सशक्त बनाते हैं, और बुद्धि निर्णय करती है कि आप ऐसा 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 हैं, और ऐसे ऐसे आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है। तो काम लेने वाली शक्ति कौन काम करती है? विवेक शक्ति, समझ। बाबा के बनने के बाद वो समझ की शक्ति हमें सपोर्ट कर रहा है, और बाबा से हम भरपूर होते हैं। इसलिए जितना जितना आत्म अभिमानी के रहने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस। क्या करना होगा? प्रैक्टिस। और हम क्या समझ के देखेंगे एक दूसरे को? आत्मा, आत्मा, ज्योति पुंज, लाइट। इस शरीर में सभी डिपार्टमेंट है, आंख है, कान है। देखिए, आंख दोनों एक सेकंड में दोनों एक साथ बंद होता है, एक साथ खुलता है, ऐसा होता है। ठीक उसी तरह मन बुद्धि का भी रिलेशनशिप है। सोचते ही बुद्धि निर्णय कर देती है। ठीक उसी तरह समय और संकल्प भी एट ए टाइम काम करता है। कुछ हम देखते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है? ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। ये कौन निर्णय करता है? जजमेंट पावर काम करता है। तो बुद्धि के साथ साथ विवेक शक्ति डिसाइड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। और जैसे आप योग करते हैं आत्म अभिमानी स्टेज में, तो सोचते हैं ना कि मैं आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, और बाबा शक्ति ले रहे हैं।
तो अगर जजमेंट पावर होगा तो आप चेक करेंगे कि हमारा स्थिति पावरफुल है या सिंपल है। अगर पावरफुल स्थिति नहीं होगा, अगर मान लीजिए योग तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है योग कर रहे हैं, लेकिन पावर तब आएगा आपका जजमेंट पावर होगा किस स्टेज पर हम हैं योग में। ऐसे बाबा ने एक बार स्पष्ट मुरली में कहा था, योग के भी कम से कम किस स्टेज में बैठते हैं अमृत बेला में, ये जानना बहुत जरूरी है। तब हमारा आत्माभिमानी स्टेज एकदम इजीली हो जाएगा। अमृत बेला में बाबा कहते हैं, बाबा अपने बच्चों को 5 स्टेज में देखते हैं, और जैसे स्टेज में हम रहते हैं वो शक्तियां काम करती है। नंबर 1 है लगन में मग्न स्थिति। क्या है? और लगन में मग्न रहने के लिए हमें दिन भर की दिनचर्या को चिंतन योग्य बनाना पड़ेगा। बार बार आत्मा स्वरूप की प्रैक्टिस करना होगा। और कभी कभी ऊपर नीचे होता है तो किसी की पॉजिटिविटी और पवित्रता, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार को देखते हैं। तो जितना जितना हम अच्छाई को ओर देखेंगे तो हमारे प्योरिटी लेवल भी बढ़ेगा और हमारी स्थिति भी एकाग्र होती चली जाएगी। तो नंबर 1 है आत्मा को इंपावर करने के लिए लगन में मग्न अवस्था। देखिए, हम कमरे से निकलते तपस्या करने जाते हैं तो रात को कोई अच्छी मुरली पढ़ लीजिए। हम तो पूरे सोल कॉन्शियस में होंगे ना। सुबह भी उठकर एक अच्छे कोई भी पॉइंट मुरली का बहुत सुंदर उठते ही 2 मिनट 5 मिनट बाबा को पावरफुल याद कीजिए। और उसी सोमान में बाबा हमें सोमान किस लिए दिया है? अपनी स्थिति में स्थित होने के लिए। उस सोमान की प्रैक्टिस से हम बाबा के पास आते हैं। और लगन में मग्न स्थिति नंबर 1 है। अब लगन में मग्न स्थिति के लिए हम लोग को सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है ना। सेल्फ किस स्टेज में मालूम होगा ना जी। अब है सेल्फ को चेकिंग करना, रियल दिव्य दृष्टि द्वारा अपने आप को अनुभव करना। सेल्फ चेकिंग, सेल्फ स्टेज, सेल्फ पूरा क्लियर कर रहा हूं। यस, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है कि मैं कौन हूं और मैं किसका हूं और उसके साथ मेरा क्या संबंध है और उससे मेरी क्या प्राप्ति होने वाला है और मैं अपने जीवन में कितना भरपूर हो रहा हूं। स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट ऐसा है, देखिए, स्पिरिचुअल प्लस स्पिरिट प्लस एक्चुअल। स्पिरिट आत्मा, एक्चुअल वास्तविक में है क्या आत्मा। तो दोनों से मिला हुआ शब्द बनता है स्पिरिचुअलिटी। सेल्फ, हम आत्मा हैं। कैसे हैं जी? शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंदमय स्वरूप। ये सब है ना स्टेजेस के। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में डिटेल आता है कि हम आत्मा कौन है, किसके हैं, उनके साथ मेरा क्या संबंध है और उनसे कितनी प्राप्तियां हो और कितना हम ले सकते हैं। बाबा तो सागर है ना। बाबा ने तो हम बच्चों के बीच में पूरा संसार का ज्ञान देकर मन बुद्धि की लकीर लाइन एकदम क्लियर कर दिया है। तो स्पिरिचुअलिटी में हम बाबा के साथ अगर ये क्लियर हो जाएगा तो अमृत बेला में जैसे बैठेंगे तो आत्मा स्वरूप में बैठते ही विजुअलाइजेशन करेंगे। देखिए, योग में बैठते हैं, जहां विजन होगा वहां रीजन नहीं होगा। हमें पावरफुल योग करना है और योग करने के लिए कुछ अच्छे विचार चिंतन के साथ पावरफुल करना है तो विजुअलाइजेशन करेंगे ना कि हम किस स्टेज में बैठेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है लगन में मग्न स्थिति। दूसरा स्टेज है निशाना लगाना। बाबा को याद करते हैं, मन थोड़ा बेसे हो तो क्या सोचते हैं? मैं आत्मा हूं, बाबा से जुड़ रहा हूं। ये क्या है? निशाना लगाना। जुड़ रहे ना, बार बार ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है सर्किट कनेक्शन। तो जब ऑन ऑफ होगा तो आप चेकिंग करने की जरूरत है ऑन ऑफ कब होता है।
त्रेतावंशी हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, चेकिंग। सूर्यवंशी का कनेक्शन पावरफुल होगा, सतयुग में जाएगा ना। और त्रेतावंशी का क्या होगा? राम को क्या दिखाते हैं? तीर धनुष, संकल्प रूपी धनुष उस लक्ष्य के प्रति डगमगा रहा है, इसलिए तीर चलाते हैं ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि तीर नहीं चलाना। चलाना है क्या? हमारी मन की स्थिति एकाग्र, लगन में मग्न हो जाए। दूसरा, निशाना। निशाना नहीं, निशाना अर्थात नशा। निशाना, जब नशा होगा तो निशाना एक्यूरेट होगा ना। विजुअलाइजेशन करके आप आए हैं, आपके मन में स्थिति बना हुआ कि मुझे ऐसा पावरफुल योग करना है। सभी भाई बहन चाहते हैं कि मेरा योग पावरफुल हो, और पावरफुल के लिए जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हम उस स्टेज में बैठेंगे। नंबर 3 है डबल झूले में झूलना। लोग क्या करते हैं, तैयारी करके आते हैं, योग करते हैं, लेकिन योग करते करते समय में क्या करते हैं, बाबा से बात करते हैं कि बाबा बढ़िया, मेरा बहुत बड़े पावरफुल योग हुआ था, अच्छा हो रहा था, मैं बहुत अच्छा करने वाला हूं, ऐसा ऐसा करूंगा। बाबा से बात करते हैं। बाबा कहते हैं उस समय भरने का समय होता है। झूला का मतलब आगे झूलना। तो बाबा के पास बैठ के हम आगे की बात सोच रहे हैं ना, पिछला ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। फिर सोचते आगे हम अच्छा करेंगे, बाबा ऐसा करेंगे ना तो ऐसा करेंगे। ये क्या है? झूलना हुआ ना मन से। तो एकाग्र होंगे? नहीं होंगे। इससे उपराम जाना है। तीसरा है, चौथा नंबर, चौथा नंबर है हठ योग। हठ योग हमें नहीं करना है, हमें सहज योग करना है। क्या करना है जी? असहज योग के लिए सहज सुखासन स्थिति और सहज ज्ञान का चिंतन और सहज रूप से बाबा से कनेक्शन। जब कनेक्शन होगा तो करंट मिलता रहेगा ना। इस ज्ञान में कनेक्शन बनाए रखने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो क्रिटिसाइज, नो कंफ्यूजन, नो टेंशन। अटेंशन क्या? इस बात का, याद की चार्ट को बढ़ाने का। तो हमें क्या करना है? क्या करना है जी? लगन में मग्न के साथ साथ चौथा नंबर क्या था? हठ योग नहीं करना है। बाबा कहे उसमें कि हठ योग जो है साधु सन्यासी करते हैं, हम सही योग करना है। सहज योग, इजी मेडिटेशन, उठते बैठते चलते फिरते। बाबा ने अपने बच्चों को कर्म योग सिखाया है। हम जितना कर्म योगी स्टेज में होंगे, शक्तियां काम करेगी, सपोर्ट करेगी और हम हल्का रहेंगे। नंबर 5, नेमीनाथ। क्या जी? नेमीनाथ। दौड़ दौड़ क्या है, योग कर लिए, 15 मिनट 5 मिनट कर लिए, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। क्या हम अपने आप को चेक किए कितना हम भरपूर हुए हैं? हम भरपूर जब होते हैं तो दिन भर हमें हल्कापन महसूस होता है, शक्ति स्वरूप महसूस होता है। हम दिन भर की स्थिति में बैलेंस लाइफ में रहते हैं और हमें बार बार हर एक व्यक्ति में विशेषता दिखता है, सबकी अच्छाई दर्शन होता है। तो हमें क्या करना है? कैसी स्थिति में बैठना है जी? नेमीनाथ भी नहीं, हठ योग भी नहीं, सहज योग में बैठना है, लगन में मग्न होकर बैठना है। तो लगन में मग्न होकर बैठेंगे तो हमारी पावरफुल स्थिति होगी। तो यह है स्पिरिचुअलिटी। हम स्पिरिचुअल फादर से कनेक्शन हो जाते हैं और पूरा एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं और दिन भर की दिनचर्या पावरफुल रहती है। अब है एक्सप्लोरेशन। चाहिए क्या? बाबा से कौन सी शक्ति चाहिए? चेकिंग करना है।
पवित्रता की शक्ति, शांति की किरणें, जो भी आपको चाहिए एक्सप्लोर चिंतन के साथ, वे सब हम संकल्प डालेंगे बाबा के साथ। और जैसी स्थिति में डालेंगे वो शक्तियां काम करती रहेगी। देवी देवताओं की 8 विशेषताएं भी हैं। तो जो जिस शक्ति का आप अपने जीवन में समावेश करेंगे, वो व्यक्ति, वो आत्मा पावरफुल उस स्टेज में आ जाएंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे जो थे संपूर्णता का आधार थे, क्योंकि उन्होंने सर्व शक्तियों को अपने जीवन में समावेश कर लिया। तो हमें अपने जीवन में सर्व शक्तियों की अनुभूति के साथ पहले फर्स्ट पवित्रता, तो हमने क्या चाहिए? पवित्रता की किरणें। पवित्रता की किरणें सुबह उठते ही हमें फर्स्ट संकल्प देना है कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूं। कौन सी आत्मा है जी आप सभी? परम पवित्र पूज्य आत्मा है। और पूज्य आत्मा की सारा संसार मंदिरों में पूजा हो रही है। तो संसार में जब पूजा हो रही, मैं पूज्य स्वरूप आत्मा हूं, तो हमें उस परम पुंज परमात्मा के साथ कनेक्ट रहना है। और जितना कनेक्ट रहेंगे हमारी स्थिति हल्कापन, शक्ति युक्त, व्यवहार युक्त होगा। अब है यल, है ना? लव फॉर द सेल्फ। अपने आप से क्या करना है? प्यार करना है। बाबा ने सिखाया ना जी हम लोगों को, अपने आप से प्यार करो, बाबा से प्यार करो। और क्या करना है? परिवार में, परिवार से भी प्यार होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब प्यार होगा बाबा से, तो हम क्या करेंगे? बाबा से उतने ही कनेक्शन में रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे। उसकी हर मुरली का पॉइंट मन में रहेगा। उठते बैठते भी विचार चलेगा। जब विचार चलेगा उठते बैठते, तो उस स्थिति में, स्टेज में हमें स्वरूप में टिकने में सहज हो जाएंगे। जब हम याद करते हैं बाबा से, तो लव फॉर द सेल्फ, बाबा से हम बात करते हैं, स्थिति ऊंचा नीचा होता है, लेकिन बाबा से जब प्यार होगा तो बाबा की हर बातें हमारे मन विचार पर टच करती जाएंगी और हमारी स्थिति भी अच्छी होती चली जाएगी। सब लोग सेवा के क्षेत्र में हमें अच्छे लगेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम जब लोगों के बीच आते हैं तो किसी व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग लेवल और हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल घटता बढ़ता है। होता है ना जी? हमारी अवस्था 3 मुख्य रूप से है, सतो प्रधान, रजो और तमो है। ठीक? तो जितने जितने लोगों के संबंध में हम आते हैं, तो मान लीजिए कोई बहुत अच्छे विचार अपना दे रहा है और आपका विचार सिंपल है, तो थोड़ा भी कोई बात होगा तो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? अगर आपका पॉजिटिव लेवल के साथ आपकी विचारधारा बहुत ऊंचा विचार है, तो आप क्या करेंगे? सामने वाले की हर बात को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे? कि मेरे अपने हैं। अपना जो चीज होता है, जैसे एक छोटा बच्चा है, 6 महीना का, 2 महीना का, 3 महीना का, रो रहा, भाग रहा, दौड़ रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो ना, मां के आंचल में चला जाएगा। वो क्या फील करता है? मां ही मुझे प्यार करती है, मां ही हमारी अपनी है, वो मुझे सेफ करेगी। भाग जाता है कि नहीं जाता है? तो हमें भी अपने बाबा के साथ क्या रहना है? बाबा के साथ उस प्यार के सागर से जुड़ के रहना है। उस प्यार के सागर से हम अपने आप को प्यार से भरपूर करेंगे कि बाबा ने हमें चुना है, और बाबा ने चुना है तो प्यार के सागर हमारा है, और बाबा से हम कनेक्ट होंगे, प्यार का सागर की पूरी शक्तियां हमारा हो जाएगा। होगा ना जी? अब है LF। क्या है? F। अपने पूरे परिवार पर, ब्राह्मण परिवार पर, आत्माओं पर फेथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेथ होगा तो क्या होगा?
सबसे बड़ी बात है, फेथ अगर होता है ना तो हमारे मन में उतार चढ़ाव नहीं होता है, क्योंकि संस्कार जो है, टकराव हमारे परिवार में ही होता है। ये संसार पूरा एग्जामिनेशन हॉल है, ध्यान रखिए। सुबह से हम उठते हैं, इस एग्जामिनेशन हॉल में हम अपनी मन की स्थिति को लेवल बना के रखेंगे तो पास हो जाएंगे। अगर मन की स्थिति पावरफुल नहीं है तो हर चीज में उतार चढ़ाव होगा। और एग्जामिनेशन में कैसे कैसे लोग मिलेंगे पता है? नाम, मान, शान, अपमान, अभिमान, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब, कोई बात होगा तो क्यों, ये सब क्या है? ऑब्स्टिकल्स है, ये सब हमारे बाधाएं हमारे फील्ड में। और बाधाएं जब आएगा तब हमको पास भी करना है। बाधाएं तो आएंगे ना जी। ज्ञान नहीं था तो पता नहीं था क्रोध क्या होता है, स्नेह क्या होता, अपनापन क्या पता था, जैसे थे वैसे थे मस्ती में। लेकिन बाबा के ज्ञान मिलने से मालूम चला कि मैं पवित्र आत्मा हूं, सभी बाबा के अनन्य बच्चे हैं, सब में अलग अलग विचार हैं। कोई कुछ बोल देता है तो बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि हम समझदारी हमारी आ गई है ज्ञान से। लेकिन मन तो अंदर तो ऊपर नीचे होता है, क्यों? अंदर से होता, बाहर से नहीं होता है। अगर फेथ होगा तो यही हमारा भाई है, यही हमारी बहन है, यही हमारी दीदी है, और यही हमारा बाबा है, और इनके साथ मुझे सतयुग में जाना है। कहां जाना है जी? संगम युग पर समय और संकल्प से हम बीज डाल रहे हैं। किस समय में कौन सा संकल्प किए वो बीज है। वो बीज हमें पूरे 84 जन्म में वो काम आएगा। जैसे आप लोगों ने यहां सेवा कर रहे हैं, ये सेवा का प्रत्यक्ष फल कहते हैं। समय और कर्म हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन समय और कर्म के अनुसार प्रारब्ध जो है परमात्मा के हाथ में है। हम जितना समर्पण भाव से कर्म करते हैं उसी अनुसार बाबा क्या करते हैं? हमें देता है। अब विश्वास रखने की जरूरत है, और विश्वास फेथ के आधार पर होगा एक दूसरे पर। इसीलिए हमें इस बात की बहुत अंदर से अंडरलाइन करने की जरूरत है कि अपने भाई बहनों पर, यज्ञ पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखेंगे, जितना फेथ रखेंगे, हमें उतना बाबा शक्ति देगा। कोई भी गुणों को हम धारण करते हैं तो डबल नंबर मिलता, पता है? पहला नंबर कि हमने बाबा के दिए हुए गुणों को जीवन में उतारा। सेकंड नंबर कि हमने स्वीकार किया कि ये मेरे लिए अच्छी चीज है, तो बाबा 2 नंबर देता है। इसलिए हमें फेथ रखना बहुत जरूरत है। अगर कोई में ऐसा लगता है तो उसका कंडीशन है, उसका हिसाब है, उसकी गलतियां, लेकिन हमें गलती नहीं करना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का मन का स्टेज ऊपर नीचे होता है। अगर पावरफुल होगा तो नहीं होगा। कौन से स्टेज है? सतो प्रधान। सतो प्रधान आत्मा सभी जब भी मिलेंगे ज्ञान की बातें करेंगे, योग की अनुभूति करेंगे, श्रेष्ठ विचार रखेंगे। रजो प्रधान आत्मा क्या करेगी? कभी ज्ञान की बात करेगी, कभी इधर की बात करेगी। और तमो प्रधान क्या करेगी? जहां कुछ मिला तो इधर उधर की बात सुनाएंगी। व्यक्ति और प्रकृति का बात होता है। लेकिन हमारी स्टेज अंदर की स्थिति अच्छी रहेगी तो हम क्या करेंगे? किसी भी व्यक्ति की बातों को इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? हमें बाबा पर विश्वास है। ये सारा संसार एग्जामिनेशन हॉल है। इस एग्जामिनेशन हॉल में हर कदम में हमें अच्छे भले लोग मिल रहे हैं, और इन अच्छे भले लोगों के साथ हमें पास होना है। क्या होना है जी?
और पास होने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? अलर्ट रहना होगा। एग्जामिनेशन में लिखते हैं ना, तो हर क्वेश्चन का आंसर हम एक्यूरेट देते हैं। जब एक्यूरेट देंगे तभी तो पूरा मार्किंग होगा ना, और मार्किंग के अनुसार हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हमें क्या करना होगा? संसार में कोई भी व्यक्ति या प्रकृति हमें दो चीज सिखा के जाता, ध्यान रहे। क्या सिखाता मालूम है? हमारी अंदर की स्टेज को हिलाता है। क्या करता है? हिलाता है। और दूसरा, हमें सिखाता भी है। सिखाता है नहीं सिखाता है? अभी देखिए बीमारियां आई तो लोगों को इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए सीख पड़े ना जी। आया ना हमें क्या करना चाहिए। और अपनी एक बीमारी हम लोग के लिए एक निर्देश था। अभी कोरोना है, भविष्य में कोरोनेशन होने वाला है, तो उसके पहले ये सब प्रकृति जो सिस्टम है हमें हर जगह प्रेरणा और शक्ति दे रही है और सिखा रही है भविष्य के लिए। हम अगर इस बात से तैयार रहते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। तो संसार के एग्जामिनेशन हॉल में जितना ऑब्स्टिकल से गलत चीजें हैं, जैसे नाम, मान, शान, अभिमान, अपमान, क्यों, क्या, कैसे, झूठ, बहाना, ये सब जितनी गलती चीजें हैं उसको एक लिस्ट बना लिया जाए और उसको कभी भूल के भी उधर दृष्टि भूल के नहीं जाए, क्योंकि वो सब ऑब्स्टिकल्स हमारे एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे। हाँ, एक चीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। किसी भाई बहन से मिले तो दुनिया में भी उसकी विशेषता का दिग्दर्शन करें, उसकी विशेषताओं को देखिए, उसकी अच्छी बातों का चिंतन करें। तो इससे क्या होगा, उस बात को हम कभी भी हमारा नेगेटिव शब्द आएगा ही नहीं। क्योंकि जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, पॉजिटिव लेवल और दिव्य शक्तियां हमारे साथ काम करती है और हमारा योग की स्थिति बहुत पावरफुल हो जाता है। कभी भी ना और गलत व्यर्थ थोड़ा भी सुनते हैं, आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक दूध, कटोरा दूध है और एक बूंद नींबू गलत से पड़ जाए, वो क्या होगा जी? रिजेक्ट, फटेगा ना। उसी अनुसार व्यर्थ संकल्प भी है। इस दुनिया में हम कलयुग में बाबा आकर के हमको बाबा सतयुग में ले जा रहा है। ऐसे वातावरण में रहते हुए अपनी अंदर की स्थिति पुरुषार्थ पावरफुल रखने के लिए हमें क्या करना होगा? अटेंशन रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा जी? हर जगह अटेंशन रखना पड़ेगा। देखिए, आप लोग सेवा में आए हैं तो भाई बहने लोग मिल रहे हैं, सबका अलग अलग संस्कार है, अपने अपने विचार है। जिस डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं उनको अपने सेवा कराने का तरीके अपने अलग हैं और आपको अपने तरीके से उनके साथ सेटलमेंट करना है, सेवा करना है और पूरा भाग्य बनाना है। मधुबनी एक ऐसा स्थान है, तीनों स्थान, जहां निरंतर पवित्रता और शक्तियों की आभा मंडल काम कर रही है। बाबा का जो पांडव भवन कमरा है ना, शांति स्तंभ है, ज्ञानेश्वर बाबा कमरा है, शांतिवन का बाबा कमरा है। उस बाबा के कमरे में जाने से कम 10-50 कदम दूरी से ही आप अगर जाते हैं, आपका योग लग जाता होगा। लग जाता है ना जी? क्यों लगता है? कि बाबा से आप मिलने जा रहे हैं तो आभा मंडल शक्तियां 95% से मोर देन हो जाता, आगे हो जाता है। 100% शक्तियां काम करती है। तो इस शक्ति को बनाए रखने के लिए अगर हम सेवा क्षेत्र में भी चिंतन में रहते हैं, सम्मान में रहते हैं, तो शक्तियां काम करती है ना। यहां आए हैं अपना जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने, भाग्य बनाने। जितना लूट सको भाग्य बना लो। संसार में बोलते हैं कितना लूट है, लेकिन हमारा श्रेष्ठ कर्मों का भाग्य है और ये हमारे साथ जन्म जन्मांतर चलने वाला है ना जी। इसलिए बड़ी श्रेष्ठ भाव से, अपनत्व भाव से और विश्वास के साथ भगवान ने हमें कर्म दिया है। किसका है? हम सभी बच्चे
उस बाप के, सर्वशक्तिवान बाप के हम बच्चे हैं। बाबा ने जन्म देते ही सर्वशक्तियां, वरदान, अथॉरिटी ऑफ पावर सब दे दिया है। कोई ऐसा है कि नहीं दिया किसी को? सबको दे दिया है। और बाबा बार बार कहता है, हे देवात्माएं, अपने संसार की आत्माओं को सकाश दो। एक व्यक्ति हमसे पूछता है कि आप पावरफुल योग करते हैं, कराते हैं तो मस्ती रहता है, लेकिन आप क्या सकाश जा रहा है क्या? हम बोले ज्ञान में जब था, उसके पहले मालूम था क्या? नहीं मालूम था। तो ज्ञान किसने दिया? सर्वशक्तिवान बाबा ने आके दिया। तो जब से उन्हें जन्म दिया, वो पालना कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक पावर भी दे रहे ना, वो पावर भी दे रहे हैं, अधिकार भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। सिर्फ हमें अपने स्वमान में आके प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस आफ्टरवर्ड्स मोर बेनिफिट। जितना प्रैक्टिस करेंगे आत्मा स्वरूप का, वो शक्तियां काम करेगी और बार बार अपने मन बुद्धि से हम आगे होते चले जाएंगे। तो सेल्फ स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतार लेना है, रियलाइज करना है, और शक्तियां हमारे साथ काम करती रहेगी। और मुरली में क्या था? वरदान। अपने सर्व कर्म कर कमजोरियों को क्या करना है जी? बाबा पर समर्पण कर देना है। क्या करना है? जब सब समर्पण करना है तो रखना क्या है? सिर्फ मैं आत्मा हूं। हम कौन है? आत्मा है, ज्योति पुंज भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ है। और उस परम पुंज परमात्मा सर्वशक्तिवान का बच्चे हैं। क्या है? बच्चा। बच्चे हैं, इसीलिए बाबा ने बचा के रखा अपने बच्चों को, स्नेह में, शक्ति में, दृष्टि में। कोशिश करें कि बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर रेगुलर, लगातार बनी रहती है। देखिए, कल बाबा से हम लोग मिलेंगे ना, एक ही संकल्प कीजिएगा, बाबा की निरंतर दृष्टि मेरे पर पड़ी है। अमृत बेला में संकल्प कीजिएगा कि मैं ज्योति पुंजात्मा परम ज्योति सर्वशक्तिवान बाबा से पावरफुल शक्ति ले रहा हूं, अनुभूति स्वरूप में हूं। जितना जितना अनुभूति स्वरूप रहेंगे, इट इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूर करनी है। और कमजोरी क्या है जी? सबसे पहला कमजोरी मालूम है क्या है? आलस्य, अलबेलापन। कर लेंगे, पुरुषार्थ करना ही तो है, संगम तो अपना ही है। अब बताइए, कर लेंगे। हमें पूरा सतयुग त्रेता, पूरे कितने जन्म? 21 जन्म देवी देवता के साथ संपूर्ण सतयुगी राज व्यवस्था के अंदर रहना है। तो इस राज व्यवस्था के अंदर रहना है तो हमको भाग्य भी तो इतना ऊंचा बनाना पड़ेगा ना। तो जितना ऊंचा भाग्य बनाएंगे, फिर वही ऊंची स्थिति रहेगा आपका। सर्वशक्तिवान बाबा हमें ऊंचे बनाने के लिए रखा है, ऊंच बनाने के लिए सेवा का चांस दिया है। स्थिति पुरुषार्थ का हम रोज चेकिंग करते रहे, और चेकिंग के साथ चेंज करेगी कहां हमको इंप्लीमेंट करना, कौन कौन शक्तियां काम करती है, तो आप विजयी बनते चले जाएंगे। हमें विजयी बनने के लिए रोज अमृत बेला में एक संकल्प करना है। मैं संसार का विजयी आत्मा क्या हूं? विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और विजय माला बाबा ने मेरे गले में डाला है, इसलिए मैं से मेरी सदा ही विजयी होगी। हर संकल्प, बोल, कर्म, कदम कदम पर विजयी भाव का वरदान बाबा ने दे दिया है। हम संसार के विजयी बच्चे हैं। हर जगह बाबा की शक्तियां काम कर रही है। हमारा हर कर्म के साथ विजयीपन के संस्कार को चार्ज रखना है। संकल्प उठते ही मैं संसार का परम पूज्य, परम पवित्र विजयी आत्मा हूं। अगर मैं विजयी आत्मा हूं, सदा ही हमारी विजय हुई पड़ी है। हम जो संकल्प करते हैं ना
इस पूरा सूक्ष्म वतन से परम धाम तक संकल्प चाहता है। आप देखिएगा, रात को सोते हैं, संकल्प देते हैं, सुबह देखते हैं फटाफट नींद टूट जाता है। इसका मतलब वो संकल्प प्रकृति आपको सपोर्ट करती है हमें, और उस सपोर्ट को बनाए रखने के लिए हमें अटेंशन की जरूरत है। जितना जितना अटेंशन रखेंगे पुरुषार्थ में, हमारी स्थिति भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर रहेगी। तो विजयी रत्न, उनका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या पता है? विजयी रत्न अर्थात बाहर के कोई बातों का प्रभाव नहीं, स्थिति उच्च, पावरफुल, योगयुक्त, हर चीज में पॉजिटिव देखना, हर चीज की अच्छाई स्वीकार करना, जिसके साथ भी रहना उससे अच्छाई स्वीकार करना, ये सब क्वालिटी है। बीते हुए बातों को रिपीट नहीं करना, सदा शक्ति युक्त रहना, और कोई भी बात जब होता है ना, उसमें हर बातों को समझते हुए उसको संभाल लेना और शक्तिशाली स्थिति में रहना। तब हमारा विजयीपन के संस्कार काम करेंगे। और हमें विजयी बनना है, क्योंकि हम देवी देवता के संस्कार के लोग हैं। हमें देवी देवता बनना ही है, और हम सत्युग में हमको जाना है। इसलिए हमें अच्छी तरह से संकल्प करने की जरूरत है। हम ऐसा करें, 2 मिनट योग कर ले। आज आत्मा से संबंधित है ना मुरली पूरा, तो 2 मिनट योग करते हैं। मैं एक ज्योति पुंज, पॉइंट ऑफ लाइट, बिरकुटी के बीच चमकता हुआ दिव्य विजयी आत्मा हूं। मुझे आत्मा के पवित्र दिव्य संस्कार उस सर्वशक्तिवान बाप के साथ संकल्प किया, और सर्वशक्तिवान बीज रूप बाप से कनेक्ट हो गया हूं। सर्वशक्तिवान बाबा पवित्रता के सागर हैं। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में समा रही और मुझसे होके पूरे संसार में फैल रही है। सर्वशक्तिवान बीज रूप बाबा, मैं विजयी आत्मा, मेरी शक्तियों से बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। हम सेकंड में परम धाम मन बुद्धि से पहुंच गए हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बैठे थे, और अभी हम शिव बाबा के साथ परम धाम में एकाग्र हो गए हैं। स्थिति पावरफुल है। चारों तरफ करोड़ों आत्माओं को, प्रकृति को शक्तियों की सकाश दे रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं शक्तिशाली स्थिति द्वारा हर कदम में विजयी हो जाऊंगा, नहीं हो है ही। मैं विजयी आत्मा, विजयी हूं। बाबा हमें पवित्रता की किरणें, रंग बिरंगे सर्व शक्तियों की किरणों से भरपूर कर रहे हैं। मैं भगवान का चुना हुआ भाग्यवान आत्मा,
हवा भरपूर कर रहे हैं। हमारे अंग अंग से सूक्ष्म शक्तियों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में शक्तियां फैल रही हैं। वाह, कितना सुंदर अनुभव, अनुभूति स्वरूप। ये हमारे जन्म जन्म साथ चलने वाले हैं। अपनी श्रेष्ठतर स्थिति को हम मन बुद्धि द्वारा चेक करें। हम लंबे समय तक परम धाम में एकाग्र होते रहें। प्रैक्टिस करना है हमको कि जितना जितना पावरफुल रहेंगे वो शक्तियां मेरे साथ कार्य करती है। वाह मीठा बाबा, बड़ा सुखद अनुभूति है। ऐसे बार बार हमें स्थिति को चेकिंग और चेक करना है। सर्वशक्तिवान बाबा से निरंतर सर्वशक्तियों की करंट किरणों के रूप में मुझ आत्मा में आ रही है और मुझसे पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति में मैं दे रहा हूं। वाह, कितना सुंदर स्थिति, पावरफुल स्थिति में रहना है और अपने दिनचर्या के दिन प्रतिदिन चेकिंग और स्थिति को बनाए रखना।